हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉडल्स है। ठीक है, मैंने क्लास 1 में 6 मॉडल्स करवा दिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे डाल दूंगा उसकी लिंक, उसको देख लेना। अभी हमारी ये क्लास सेकंड है। जो अब हमारे बचे हुए थे 7-8 हमारे मॉडल्स और बचे हुए थे वो मैं करवाऊँगा, एकदम बेसिक से करवाऊँगा। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स, हमारा 7वें नंबर का है बिल का प्रयोग। तो देखिए, बिल का प्रयोग आप कब करते हैं? बिल का प्रयोग एक्चुअल में पहले तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, या फिर आप किसी को धमकी दो या फिर वादा प्रॉमिस करो, तब वहाँ पर क्या होता है, बिल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बिल का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में तथा धमकी एवं वादे मतलब प्रॉमिस के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखवाता हूं मैं, इधर देखो। बिल का प्रयोग जो होता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है, तथा धमकी तथा वादे प्रॉमिस के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ऐसे मैंने बोला, ही विल कम, वह आएगा। और लिख सकते हैं, शी विल डांस, वह नाचेगी, है ना। ये तो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में, है ना। अब यहां पर देखिए, आप जब आप धमकी दो किसी को या वादे करो, तब वहां पर क्या करते हैं, देखिए थर्ड वन मैंने लिखा क्या, ऐसे हम बोलते हैं ना, ऐसे आई विल किल यू। अब यहां पर देखिए, आई विल किल यू, मैं मतलब तुम्हें जान से मार दूंगा। अब यहां पर देखो, अब जो सेल होता है, सेल का भी यूज होता है किसके रूप में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में। उसमें आई के साथ क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब में सेल आता है। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अगर आप धमकी दे रहे हो या फिर वादे कर रहे हो, तो आई और बी के साथ भी क्या आएगा, बिल आ जाता है। एक और एग्जांपल देखिए, ऐसे हम बोलते हैं, विल यू बी माय फ्रेंड। तो यहाँ पर ये बोला है कि सेंटेंस का मतलब क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। तो यहाँ पर क्या है, ये प्रपोजल है ना, और ये क्या है, आपकी धमकी है। तो ये होता है हमारा बिल का प्रयोग। अब इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड। ठीक है, तो वुड का प्रयोग हम्बल रिक्वेस्ट यानी विनम्रता पूर्वक याचना के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। वुड का प्रयोग विनम्रता पूर्वक याचना के लिए किया जाता है। ठीक है, वुड का प्रयोग विनम्रता पूर्वक, पुट का भी कर रहे थे और वुड का भी करते हैं। ऐसा देखिए, मैंने एग्जांपल लिखा, वुड यू गिव मी मनी, क्या तुम मुझे रुपए दोगे, है ना। और आप किसी से रिक्वेस्ट करोगे, हम्बल रिक्वेस्ट, किसी से पैसे मांगता हम बोल सकते हैं। ऐसे देखिए, वुड यू गिव मी सम शुगर, क्या तुम मुझे थोड़ी सी चीनी दोगे। तो यहाँ पर ये क्या है, आपका वुड का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पर वुड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, विनम्रता पूर्वक याचना यानी हम्बल रिक्वेस्ट के लिए आप किसका यूज करोगे, वुड का प्रयोग
करोगे। और यहाँ पर ये इसकी क्या है, एग्जाम्पल्स है। ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। अब हमारा 9th वन आता है यूज्ड टू का प्रयोग। यूज टू का प्रयोग, देखिए यूज टू का हिंदी में अर्थ होता है करता था। मतलब आप क्या काम करते थे, किसी कोई हैबिट होगी। जैसे मैंने बोला भाई जब 20 साल की थी तो भाई नाचती थी, है ना। और या फिर वो 21 साल का था तो वो ड्रिंक करता था। तो मतलब जो पास्ट में आप जो काम कर रहे हो वहां पर किसका यूज करोगा होगा, वहां पर किसका यूज होगा, यूज टू का यूज होगा। यूज टू का हिंदी में अर्थ क्या होता है, करता था या करती थी। तो यहां पर लिखना यूज टू का प्रयोग, यूज्ड टू का प्रयोग भूतकालिक कार्यों को बताने में किया जाता है, बताने में किया जाता है। देखिए इधर, अब जब आप भूतकालिक कार्य बताओगे, कार्य से मतलब आपकी कोई हॉबीज हुई है ना, जो आप काम करते थे, तो तब वहां पर किसका यूज होगा, यूज टू का यूज होगा। ऐसे एग्जांपल देखिए, आई यूज्ड टू स्मोक व्हेन आई वॉज यंग। मैं स्मोक करता था, मतलब सिगरेट वगैरह पीता था जब मैं जवान था, है ना। एक और एग्जांपल देखिए, सी यूज्ड टू स्विम व्हेन शी वॉज 21 years old। भाई जब 21 साल की थी तब वो क्या करती थी, तैरती थी। ठीक है, इसके मैं और एग्जांपल करवाता हूं। यहां पर मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए और एग्जांपल देखिए, मोहन यूज्ड टू सिंग व्हेन he was child। मतलब मोहन जो है गाना गाया करता था जब वो बच्चा था। ठीक है, तो ये था हमारा यूज टू का प्रयोग। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट मॉडल है मस्ट। मस्ट का हिंदी में अर्थ होता है मतलब अनिवार्य रूप से, है ना। तो इसका जो प्रयोग रहता है अनिवार्यता बताने के लिए किया जाता है कि मतलब आपको ये करना ही चाहिए, है ना। तो मैं लिख देता हूँ, मस्ट का प्रयोग, मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता, अनिवार्यता मतलब कंपल्सन, है ना, कंपल्सरी होना ही चाहिए आपके लिए, ना। मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता के लिए किया जाता है। मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता के लिए किया जाता है। ऐसे एग्जांपल देखिए, ऐसे मैंने लिखा, यू मस्ट कम इन यूनिफॉर्म। तुमको यूनिफॉर्म में आना ही चाहिए। और एग्जांपल देखिए, वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। हमको ट्रैफिक नियमों का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। यातायात जितनी भी रूल होते हैं उनका हमको क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका मस्ट आएगा। आपको सेंटेंस को पढ़कर समझना पड़ेगा कि वो सेंटेंस क्या बोल रहा है। आप मॉडल्स अच्छे से फिल कर दोगे। अब हमारा नेक्स्ट जो है ought टू का प्रयोग।
ought to का प्रयोग, ठीक है। इसका भी सेम होता है, करना ही चाहिए, लेकिन ought to का प्रयोग जो हम करते हैं वो मॉरल ड्यूटीज के लिए करते हैं, नैतिक कर्तव्यों के लिए हम ought to का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए इधर ought to का प्रयोग नैतिक कर्तव्यों के लिए किया जाता है, ठीक है। ought to का जो प्रयोग करेंगे नैतिक कर्तव्य कौन, जैसे हमें हमारे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारे बड़ों के हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारे टीचर को हमको क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पर जब भी रिस्पेक्ट वाली बात होगी तब वहां पर क्या आएगा, ought to का प्रयोग होगा। ऐसे एग्जाम्पल देखिए, we ought to respect our teachers, हमें हमारे शिक्षकों की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक और देखिए, we ought to respect our पेरेंट्स, हमको हमारे माता पिता की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट यानी इज्जत करनी चाहिए। अब जो है हमारा 12th नंबर का है वो है डेयर का प्रयोग। डेयर का हिंदी में अर्थ होता है हिम्मत, है ना। जब भी आप मतलब कैसे कोई हिम्मत भरे शब्द बोलोगे तब वहां पर डेयर का यूज किया जाएगा, ठीक है। इसका जो यूज होता है डेयर का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए किया जाता है। आपके जो प्रश्नवाचक वाक्य आएंगे उसमें ऐसे हाउ से स्टार्ट होगा ना, ऐसे हम बोलते हैं ना, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, है ना। तो वहां पर किसका यूज करेंगे, हम डेयर का यूज करेंगे। ऐसे एग्जांपल देखिए, ऐसे मैंने लिखा हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, इसमें हम आगे जोड़ सकते हैं टू इंटर इनटू माय रूम, या हाउ डेयर यू टू टच मी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे कैसे छुआ। तो यहाँ पर किसका यूज होगा, डेयर का यूज होगा, ठीक है। अब हमारा लास्ट वाला बचा है नीड का प्रयोग। नीड मतलब होता है हिंदी में जरूरत, ठीक है। तो नीड का प्रयोग जरूरत बताने के अर्थ में किया जाता है, ठीक है। इसका जब आप जरूरत बताओगे, मतलब जरूरत वाला आप मीन्स बताओगे, तब वहां पर नीड का प्रयोग होगा। या फिर इसका यूज होगा नेगेटिव और इंटरोगेटिव में भी इसका यूज होता है। हम ऐसा भी ले सकते हैं, नीड का प्रयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए भी किया जाता है। ऐसे एग्जांपल देखिए, यू नीड नॉट टू वरी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो ये नेगेटिव है और यहाँ पर देखिए जरूरत वाला वर्ड निकल रहा है ना इससे सेंटेंस, तो यहाँ पर ये आ गया। एक और देखिए एग्जांपल, नीड आई हेल्प यू, तो ये भी हमारा एग्जांपल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे मॉडल्स की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।